नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना टाइम गंवाए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। इससे पहले मैंने आपको इनपुट टैग के बारे में बताया था। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। इनपुट टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैग जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म टैग के साथ यूज़ किया जाता है। इसमें जो इसका पहला एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। टेक्स्ट, यूजर से टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए, पासवर्ड, यूजर से पासवर्ड इनपुट कराने के लिए, यूजर से टेलीफोन इनपुट कर लेने के लिए, ईमेल, यूजर से ईमेल इनपुट लेने के लिए, रेडियो, यूजर से को एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है जिसमें से यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकता है। चेकबॉक्स के जरिए यूजर को हम एक लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें यूजर अपनी मर्जी से चाहे तो उन लिस्ट में से सभी को चूज कर सकता है, या चाहे तो एक को, दो को, चार को उस लिस्ट में से चूज कर सकता है, चेक कर सकता है। डेट के जरिए हम यूजर से ईयर, मंथ और डेट लेते हैं। टाइम के जरिए हम टाइम में घंटे, आवर्स और मिनट्स जो होती हैं उनको लेते हैं। डेट टाइम लोकल में डेट और टाइम दोनों लेते हैं। मंथ के अंदर मंथ और ईयर लेते हैं। वीक के अंदर हम यूजर से वीक और ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट लेते हैं। और कलर्स के अंदर हम यूजर से कोई भी जो कलर है वो चूज करा सकते हैं, उसकी इनपुट ले सकते हैं। हिडन के जरिए हम यूजर को बिना पते लगे कोई इनपुट ले सकते हैं। यूआरएल के जरिए हम यूजर से कोई भी यूआरएल की इनपुट ले सकते हैं। नंबर के जरिए हम किसी नंबर की इंफॉर्मेशन, जो हम नंबर चाहते हैं वो यूजर हमें दे सकता है। रेंज के जरिए, एक स्लाइडर के जरिए वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे सकता है। वैल्यू के जरिए वो हमें डिस्क्रिप्शन, थोड़ी बहुत जो छोटी डिस्क्रिप्शन है वो हम वैल्यू के जरिए लेते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से मैंने आपको इनसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है फाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं यूजर से कोई फाइल को अपलोड करने के लिए, जो हमें ब्राउजर पर एक ब्राउज का ऑप्शन जो है दिखाई देता है। ठीक है जी, कैसे? तो हम कहते हैं सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट ए फोटो, चूज पे गए तो यहाँ से यूजर चाहे तो जो फोटो अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकता है और उसे अपलोड कर सकता है। ठीक है जी। तो यूजर से हम कोई भी फाइल कराने के लिए जरूरी नहीं है फोटो ही सिलेक्ट करें, हम चाहे तो वीडियो सेलेक्ट करा सकते हैं, चाहे तो जो भी फाइल हम उससे इनपुट कराना चाहते हैं, पीडीएफ हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, जो भी हम फाइल उससे इनपुट कराना चाहते हैं, हम उसे फाइल वैल्यू के जरिए हम उस यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला है रीसेट। डिफाइन ए रीसेट बटन, रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यू टू डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है जी। अब ये रीसेट वैल्यू क्या है, चलिए हम दिखाते हैं। हम आपको इसके यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, इनपुट। ठीक है, टाइप डाला हमने, रीसेट। अब मैंने आपको इसमें एक चीज और मैं लेते हुए चल रहा हूं साथ में, आपको वैल्यू। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके बिना दिखाता हूं आपको। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आ गया। मैं इसको अभी फिलहाल ये टैग दे देता हूँ, Ctrl+S में इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए रीसेट लिखा हुआ आ गया।
ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ रीसेट की जगह कुछ और लिखा हो तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, वैल्यू इक्वल टू डिफॉल्ट। डॉलर से सेव किया तो ये देखिए डिफॉल्ट जो इसकी है नाम यहाँ पे रीसेट की जगह डिफॉल्ट हो गया है। मैंने आपको बताया था वैल्यू एट्रीब्यूट है जो अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये किस काम आता है अब मैं दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे अनूप कुमार डाल दिया है, यहाँ पे ये सब डाल दिया, यहाँ पे अनूप कुमार की जगह ये मैंने भर दिया, यहाँ पे पासवर्ड की जगह ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे फलाना फलाना डाल दिया, यहाँ पे मेल कर दिया, यहाँ पे कंप्यूटर गेम सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया। ये सब लेने के बाद में मैंने इसको हिला दिया और जैसे ही मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ तो ये देखिएगा आप सब कुछ जैसा का जैसा था वैसा का वैसा डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे फॉर्म को डिफॉल्ट करने के लिए, रीसेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो है वो है बटन, डिफाइंड ए क्लिकेबल बटन। अब मैंने आपको बटन टैग के बारे में बताया था, अगर आप चाहें तो बटन टैग का यूज ना करते हुए इनपुट एलिमेंट के जरिए भी एक बटन बना सकते हैं। कैसे दिखाते हैं जी हम आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने डाला बटन, ठीक है जी। हमने इसको डाल दिया बटन, सॉरी बटन की स्पेलिंग गलत कर दिया मैं, बटन, और हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने इसको BR कर दिया, कंट्रोल से हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक बटन आ गया है। ये बटन तो आ गया है लेकिन इसका कुछ नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी साथ एट्रीब्यूट और यूज करना पड़ता है, यहाँ पर वैल्यू। कंट्रोल S रिफ्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं क्लिक में, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे एक छोटा सा एक्शन डालते हैं, क्योंकि एक बटन है, कोई सबमिट वैल्यू नहीं है, तो बटन है। हम चाहते हैं इस बटन के ऊपर क्या हो, इस बटन पे हो ऑन क्लिक इक्वल टू एक मैसेज आए जावा का, ठीक है जी। इसके हमने डबल वैल्यूज हमने इसके अंदर डाल दी। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो देखिए हेलो फ्रेंड्स एक मैसेज आ गया। हालांकि ये मैसेज जावा स्क्रिप्ट के जरिए आया है, जो वो स्क्रिप्ट मैंने नीचे यहाँ पे ऑलरेडी पहले टाइप कर दी थी टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाता है स्क्रिप्ट टाइप करने के चक्कर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे बटन हमने लगा दिया है एक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन के ऊपर क्लिक करते ही एक मैसेज हमारे सामने आ गया है। हम चाहें तो बटन टैग का भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो टाइप के अंदर बटन को वैल्यू को यूज करते हुए भी एक बटन बना सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इमेज, डिफाइंड एन इमेज द सबमिट बटन, ठीक है जी। डिफाइन एन इमेज एज द सबमिट बटन, यानी कि हम सबमिट में आपने देखा होगा सबमिट लिखा होता है, लेकिन हम चाहें तो एक सबमिट की जगह एक इमेज को भी हम यूज कर सकते हैं, उसको सबमिट उसके जरिए भी हम क्लिक करवा सकते हैं, उस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पर जाते हैं, आई एग्री से थोड़ा सा है नीचे क्लिक कर लेते हैं। आई एग्री से नहीं, आई एग्री बाद में आना चाहिए, आई एग्री के बाद में सबमिट होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, और इमेज में हम देते हैं इसका सोर्स इज इक्वल टू सोर्स देते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल पटक रखी है img.jpg, और उसमें एक अल्टरनेट टेक्स्ट देना जरूरी होता है इमेज जब भी हम यूज करते हैं। तो हम करते हैं
सबमिट के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसकी हम हाइट दे देते हैं क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। हाइट हमने उसकी दे दी 30 और विड्थ की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ चुकी है, एक इमेज जो है आ चुकी है। तो हम इसको भैया BR टैग जहाँ पे दे देते हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से। हाँ, अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप एक इमेज आ गई। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको वैल्यू को सबमिट कर देता है। इसका दो जगह हम यूज करते हैं, एक तो ये सबमिट करने के भी काम आता है और दूसरा अगर हम चाहते हैं यूजर से PHP के अंदर X और Y की वैल्यू लेना, यानी कि वो इमेज के ऊपर कहाँ क्लिक कर रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास जाए, तो वो भी हम ले सकते हैं। देखिए मैं इस इमेज में यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ रही है X की 40, Y की 26। ठीक है जी, मैं इसको बैक करूंगा और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए जी यहाँ पर वैल्यू आ रही है X की 4 और Y की 7। समझ गए जी। तो हम इसे सबमिट कराने के अंदर भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे तो इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं PHP के अंदर प्रोग्रामिंग में, उससे कुछ अलग से कैलकुलेशन करने के लिए हम चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इमेज टैग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा सर्च। डिफाइन एन टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग ए सर्च स्ट्रिंग्स, यानी कि हम जब चाहते हैं यूजर कुछ आए, वो कुछ सर्च करना चाहता है तो हम सर्च का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हम डालेंगे सर्च। ठीक है जी, और सर्च में हम कुछ नहीं डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद में हम इसे बंद कर पाएंगे। कंट्रोल S से सेंड किया, सेव किया, यहाँ पे हम डाल देते हैं फाइंड। कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एक फाइंड का आइकन आ गया। यूजर कुछ भी डाल के यहाँ पे हम सर्च का एक बटन लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके वो उसे सर्च कर सकता है। जैसे ही सर्च में यहाँ पे कुछ डालेगा तो ब्राउजर को पता लग जाता है कि ये जो टैग है वो सर्च करने के लिए यूज किया है। इसका इस्तेमाल हम PHP के अंदर ज्यादा करते हैं। सिर्फ HTML के अंदर तो वेब पेज डेवलप किया जाता है, PHP के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है जी, जब हम PHP पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसका लास्ट एंड फाइनल जो है वो है सबमिट। सबमिट का आप समझ ही गए होंगे। सबमिट का जो यूज है वो फॉर्म को सबमिट कराने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली हम यूज करते हैं इनपुट, आप यहाँ पे टाइप देते हैं इक्वल टू सबमिट। सबमिट, इसको हम फिलहाल ऐसे ही सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया। सबमिट पे क्लिक करते हैं, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, आप चाहते हैं सबमिट की जगह कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू देते के साथ ही एंटर जो है वो दिखाई देने लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक है जी, एंटर है, सबमिट है। जो आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक में लिखा है तो वो आप वैल्यू के अंदर जैसे डिफाइन करेंगे तो वो उस बटन के ऊपर शो होने लगता है। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको बताया फाइल के बारे में। फाइल जो है यूजर से कुछ ब्राउज कराती है। डिफाइन ए फाइल, सेलेक्ट फील्ड एंड ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड। जो हम यूजर से फाइल अपलोड कराना चाहते हैं उसके लिए हम फाइल वैल्यू का यूज करते हैं। रीसेट, पूरे जब हम यूज करते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है, और जिस पे क्लिक करते के साथ पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है। बटन, डिफाइन ए क्लिकेबल बटन, जिसके जरिए हम कुछ भी, यूजर जो उस पे क्लिक करे तो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कुछ अगर चाहते हैं तो वो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं बटन बनाकर।
और बटन टैग का यूज ना करके हम इनपुट के जरिए भी हम बटन टैग यूज कर सकते हैं। इमेज, डिफाइन एन इमेज एज द सबमिट बटन। अगर हम सबमिट बटन ना लगाकर इमेज के जरिए भी हम उसे सबमिट करा सकते हैं इमेज यूज करके, इमेज वैल्यू को यूज करके। सर्च, डिफाइन ए टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग ए सर्च स्ट्रिंग। सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हमें यूजर से कोई सर्च वैल्यू एंटर करानी हो। जैसे आप गूगल पर जाते हैं, गूगल पर कुछ भी आप सर्च करते हैं तो वहां पर वो सर्च इनपुट का यूज उसने किया है। तीसरा और सबसे लास्ट जो है इसका वो है सबमिट, डिफाइन ए सबमिट बटन। सबमिट का हम यूज करते हैं जब हमारा फॉर्म एंड हो जाता है और हमें यूजर से उसे सबमिट कराना है तो हम सबमिट वैल्यू जो है उसे यूज करते हैं, जिसके जरिए यूजर उसे सबमिट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इनपुट टैग का टाइप एट्रीब्यूट और उसकी कुछ वैल्यूज। अभी सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट हुआ है, अभी इसके में काफी कुछ बाकी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।